हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको भूगोल में पाठ 5 भारत में उद्योग धंधे के विषय में पढ़ाऊंगी। इससे पहले 2 वीडियो भी मैं आपके इस चैप्टर से संबंधित पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत हमने उद्योग और कृषि में संबंध, उद्योगों के प्रकार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग, 3 उद्योगों के विषय में पढ़ाया था। जिसमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं। रेशम उद्योग, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है, जूट उद्योग, चाय उद्योग, नमक बनाने की प्रक्रिया इत्यादि के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारी उद्योग। वृहत या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं। इनको बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित किया जाता है, इसीलिए इसे वृहत या भारी उद्योग कहते हैं। जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। अर्थात अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है। अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। श्रम शक्ति अधिक, यानी अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है और शक्ति के साधन यानी ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कुछ उद्योग सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमको पढ़ा चुके हैं निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र किसे कहते हैं। इन उद्योगों में लोहा इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख है। यानी ये सारे उद्योग जो है आपके बड़े उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। और ये ज़्यादातर उद्योग जो होते हैं किसके अंतर्गत रहते हैं? सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। कुछ उद्योग निजी क्षेत्रों में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उद्योग जो ये होते हैं सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है लौह इस्पात उद्योग। यह भारत का एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी हल्के, मध्यम और भारी उद्योग इनसे बनी मशीनों पर निर्भर रहते हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। इसका कारण है कि लौह इस्पात उद्योग पर ही अन्य सारे उद्योग धंधे स्थापित रहते हैं, क्योंकि लोहे से ही आपकी विभिन्न प्रकार की मशीनें, एक छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ी मशीनें आपकी लौह धातु से ही बनाई जाती हैं। इसीलिए लौह इस्पात को क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी लौह इस्पात उद्योग है तो अन्य उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, झारखंड आयरन एंड स्टील कंपनी, पश्चिम बंगाल विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी, कर्नाटक निजी क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने के सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं। इसमें सिर्फ आपने देखा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर जो है वो एक सिर्फ निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और ये जितनी भी अभी हमने आपको बताया सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आता है आपका लौह अयस्क के लौह इस्पात बनाना। हमने खनिज चैप्टर में आपको बताया था कि जब खदानों से खनिज को निकाला जाता है तो उन्हें अयस्क कहते हैं। तो इसी तरह जब लोहा खदानों से निकाला जाता है तो उसे लौह अयस्क कहते हैं। यानी ये कच्चा लोहा रहता है, इसको पहले इस्पात बनाया जाता है, लोहे को, अयस्क को इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। फिर इस इस्पात से विभिन्न प्रकार के आपके कलपुर्जे, बड़ी बड़ी मशीनें इत्यादि को बनाया जाता है। तो लौह अयस्क को ऊंचे तापमान में गलाया जाता है। यानी अयस्क से इस्पात कैसे बनता है? तो इस अयस्क को क्या है, ऊंचे तापमान पर, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर गलाया जाता है। धातु गलकर अलग हो जाती है, जिसे सांचे में ढाल दिया जाता है। उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, जिससे जंग ना लगने वाला इस्पात बन जाता है। यानी पहले इसको लौह अयस्क को खदानों से निकाला जाता है। इस लौह अयस्क को उच्च ताप की भट्टियों पर गलाया जाता है, जिससे धातु गलकर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, जिससे सांचे में ढाला जाता है और उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, जिससे उसमें जंग ना लगे। अब आता है इसी के अंतर्गत आपका जमशेदपुर, जो हमने अभी बताया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है एक निजी संस्था है, ये सरकारी संस्था नहीं है। तो जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर नगर में स्थित है। यानी झारखंड राज्य के जमशेदपुर में ये स्थित है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने
1907 ईस्वी में की थी। यह निजी क्षेत्र की लौह इस्पात की बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी लौह इस्पात में निजी क्षेत्र की ये एक सबसे बड़ी कंपनी आती है। इसके आसपास लौह इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि खनिज बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के इस्पात से मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास हुआ है, जैसे ट्रक, कार, वेन आदि। यानी जमशेदपुर में जो लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है, लौह इस्पात बनाने के लिए जो कच्चा लोहा होता है, कोयला होता है, उच्चता की भट्टियों पर भट्टियां बनाने के लिए कोयले को जलाया जाता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट जो उसमें मिलाए जाते हैं, मैग्नीज उसमें मिलाए जाते हैं, वो सब इस क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात के कारखाने अधिक हैं। ड्रेटायट मोटर वाहन उद्योग लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूरन तथा इरी झील के मध्य ड्रेटायट नगर स्थित है। यह नगर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्वविख्यात है, क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 प्रमुख मोटर निर्माण के कारखाने स्थापित हैं। यानी जिस तरह हमारा जमशेदपुर गाड़ियों या इस्पात के लिए फेमस है, उसी तरह अमेरिका का ड्रेटायट भी गाड़ियों को बनाने के लिए फेमस है। जनरल मोटर कॉरपोरेशन, फोर्ड मोटर कंपनी, डेमलर, क्रिस्नल एजी, ये 3 कंपनियां हैं जो इस ड्रेटायट के पास स्थित है। मोटर गाड़ी बनाने के लिए कच्चा माल इस्पात पिट्सबर्ग के लोहा इस्पात कारखानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात को उत्पादन केंद्रों में से है। लोहा अयस्क जो है यहाँ पर क्या है, पिट्सबर्ग से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ड्रेटायट में मोटर गाड़ियों का उद्योग स्थापित है। अब दूसरा उद्योग आपका आता है सूती वस्त्र उद्योग। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व पंजाब राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग जो है आपके गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित हैं। और यहाँ स्थापित होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये क्षेत्र क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ कपास की पैदावार जो है सर्वाधिक होती है, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक स्थापित हैं। ये ज्यादातर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होने के कारण लिखिए। सबसे पहला कारण यही है कि कपास की पैदावार यहाँ अधिक होती है। दूसरा, यहाँ की नम जलवायु जो होती है, समुद्र किनारे होने के कारण नम जलवायु सूत के धागे को काटती नहीं है। सस्ती श्रम शक्ति मिल जाती है, शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है आदि कारण है जिसके कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक है। और इसी गुजरात में अहमदाबाद यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादक क्षेत्र होने से सूती उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण की लगभग 50 मिलें स्थापित है। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसलिए इसे भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर भी कहते हैं। जिस तरह भारत में अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, उसी तरह जापान में ओसाका भी जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकास हुआ है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जबकि जापान में कपास उत्पादन नगण्य है, यानी बहुत नगण्य का मतलब होता है बहुत कम है। जबकि हमारे अहमदाबाद में कपास की पैदावार अधिक होती है। और भारत में कपास की पैदावार अधिक तो होती है, लेकिन छोटे रेशे की कपास होती है। और मुंबई, अहमदाबाद के पास मुंबई बंदरगाह पास होने के कारण बड़ी रेशे की कपास का आयात आसानी से हो जाता है और बने हुए कपड़ों का निर्यात भी आसानी से हो जाता है, जिसके कारण भी हमारे अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण, यानी ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग क्यों विकास अधिक हुआ, इसके कारण ये हैं। जैसे अभी हमने अहमदाबाद में बताया था कि कई कारण, उसी तरह इसमें समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाजों द्वारा कच्चे माल को बाहर से मंगाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा है। जो अभी हमने आपको बताया कि मुंबई, अहमदाबाद के पास भी मुंबई बंदरगाह होने के कारण बड़े रेशे की कपास को आयात करना और बने हुए माल को निर्यात करने की क्या है, सुविधा रहती है, आसानी रहती है। यहाँ के पत्तनों पर बड़े बड़े जहाजों पर सामान लादने और उतारने का कार्य मशीनों द्वारा होता है। उच्च कोटि की तकनीक तथा श्रम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम जलवायु यहाँ प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ओसाका में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक है। तीसरा आपका आता है प्रमुख उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी।
जो आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना की गई है। सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सेंट जॉन्स नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है। आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला है। यानी यहाँ पर पहले जो चिप ज़्यादा बनाई जाती थी, आपने देखा वो चिपें होती है, आपके मोबाइल में भी होती है, कंप्यूटर में इनमें कई प्रकार की चिपें लगाई जाती हैं, वो चिप बनाने की कारखाने यहाँ पर अधिक थे और इसी के कारण इनका नाम सिलिकॉन घाटी का। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी कई हजार कंपनियां स्थित है। इसमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट, फेवर्ड, HP आदि प्रमुख है। जिस तरह अमेरिका में सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है, उसी तरह भारत में मैंगलोर भी जो है आपकी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए फेमस है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में हैं। इसमें इंफोसिस तथा टेक्नोलॉजी कंपनियां महत्वपूर्ण है। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। यहाँ संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली और मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियां आदि बनाने वाले अन्य बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित हैं। बच्चों, आज हमने 3 बड़े उद्योगों के विषय में पढ़ा। सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा पड़ा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट उद्योगों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।